गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th का आज का प्रकरण है प्रत्यय प्रकरणम भाग 1। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम प्रत्यय शब्द की परिभाषा और उदाहरण प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनके भेद एवं प्रकार के बारे में इस प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अपन प्रत्यय प्रकरणम। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय प्रकरणम। तो इसमें प्रत्यय प्रकरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु अर्थात क्रिया, इन शब्द के पश्चात यानी बाद में, पीछे जुड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है तो उसे क्या करते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसको प्रत्यय कहा जाता है। जबकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग, जो क्या होता है? धातुओं के आगे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? आगे। जबकि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? पीछे, बाद में। तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, किसी सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द अर्थात धातु, जिसे बोलते हैं क्रिया, करना या होना पाया जाता है तो वह क्या कहलाती है? क्रिया। तो धातु बोलते हैं संस्कृत में उन क्रिया को। इन शब्दों के पश्चात अर्थात बाद में, पीछे किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये क्या हो गई? इनकी परिभाषा। अर्थात प्रत्यय जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला इसका प्रकार है कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? देखें, मूल क्रिया, क्रिया जो है धातु, उस धातु का मूल रूप, मूल शब्द क्रिया जो है, उन शब्द के बाद में, अंत में, लास्ट में अलग अलग अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द या अव्यय शब्द तथा कहीं के क्रियापद का क्या करते हैं? निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। उन क्रियापद के अंदर, क्रिया शब्द में या मूल क्रिया में, धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ करके अलग अलग संज्ञा, विशेषण, अव्यय तो कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है, क्रियापदों को बनाया जाता है। इन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। मुख्य रूप से अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय जो है वो कहाँ जुड़ते हैं? केवल क्रिया के पीछे, क्रिया के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। उनको जोड़ा क्यों जाता है? उन क्रियापदों को संज्ञा शब्द बनाने के लिए, सर्वनाम बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए या कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है इन प्रत्ययों को जोड़ करके, और इन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम इन कृत प्रत्ययों के अंदर पढ़ेंगे कृत प्रत्यय मुख्य रूप से कौन कौन से प्रत्यय हैं। देखें, कृत प्रत्यय में कृत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय एवं तुमुन इत्यादि प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले इनका भेद पढ़ते हैं। कृत्वा प्रत्यय क्या पढ़ेंगे? कृत्वा प्रत्यय। देखिए, कृत्वा प्रत्यय क्या है? कृत्वा प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है। कृत्वा का प्रथम वर्ण जो क है, इसका क्या होता है? लोप हो जाता है। लोप यानी इसके ऊपर लोप कर दिया तो लोप होकर के पीछे क्या शेष रहता है? तवा शेष रहता है। पीछे क्या शेष रहा है? तवा। तो जहाँ तवा शेष रहता है वहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग में किया गया है? कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित, इस कृत्वा प्रत्यय के आगे उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कृत्वा प्रत्यय को जोड़ा जाता है। क्रिया शब्दों में कृत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है और वे क्या होंगे? क्रिया शब्द
उपसर्ग रहित अथवा उसमें उपसर्ग नहीं होंगे। तो अब देखें कत्वा प्रत्यय जो है वो किस प्रकार से कैसे जुड़ता है। तो देखें कत्वा प्रत्यय के उदाहरण। कत्वा प्रत्यय का अभी हमने पढ़ा कि कत्वा प्रत्यय के अंदर कत्वा में का लोप होकर के तवा जो है वह शेष रहता है। वो इस कत्वा प्रत्यय की एक पहचान चिन्ह है। क्या है? इसका पहचान चिन्ह है। किसका? कत्वा प्रत्यय का। अब देखें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है देखें। तो यहाँ पर आए धातु प्रत्यय, कौन सा जुड़ रहा है? कत्वा प्रत्यय। इन धातुओं में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बना है? तो प्रत्यय से बना हुआ रूप, और उसका क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पर लिखा हुआ उसका अर्थ। तो देखें गम धातु, गम क्या है? धातु है। गम धातु में जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? गत्वा। तो पीछे क्या आया है? तवा। अभी पढ़ा अपन ने, तो पीछे क्या शेष रहता है? तवा। कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर तवा शेष रहता है। का क्या होता है? लोप। और इसका अर्थ क्या हुआ? जाकर। कर या कर के अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपन देखें क्री धातु। क्री धातु जिसका अर्थ क्या है? कृत्वा। क्री धातु में क्री धातु करना, इसमें क्या जुड़ा है? कत्वा प्रत्यय जुड़ करके बना है कृत्वा, करके। इसी प्रकार देखें अस धातु भू यानी होना, तो कत्वा प्रत्यय जोड़ने बना है भूतवा। पीछे क्या शेष है? तवा, होकर। जी धातु कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? जितवा, जीत कर। दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय क्या बना? दृष्टवा, देख कर या देख कर के। इसी प्रकार पी धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर बना है पित्तवा, पीकर। पठ धातु के अंदर कत्वा प्रत्यय के जोड़ने बना है पठित्वा। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय के जुड़ने पर क्या बना है? पठित्वा, पढ़कर। पृच्छ धातु कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर बना है पृष्ठवा, पूछ कर। रक्ष धातु के योग में कत्वा प्रत्यय जोड़ने बना है रक्षित्वा, रक्षा करके। लिख धातु के योग में कत्वा प्रत्यय जुड़ने पर लिखित्वा, लिख कर। इसी प्रकार देखें स्मरण, इसमें धातु में स्मरण करना, याद करना, कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर बना है इष्कृत्वा, स्मृत्वा, याद करके। तो इन्हें सबसे पीछे क्या है? तवा इसकी पहचान है। पीछे तवा आ रहा है, यहाँ पर तवा आ रहा है। जो त है वो किसमें बदला है? त में ष्ठुत्व संधि बन रही है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर पीछे तवा जहाँ शेष रहता है वहाँ पर कौन सी संधि, कौन सा प्रत्यय लगता है? तो कत्वा प्रत्यय, संधि नहीं सॉरी प्रत्यय। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरणों को देख करके, इनकी परिभाषा को पढ़ करके आपको कत्वा प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो आप इनके आगे और भी उदाहरण हैं वह आप जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? कम से कम 5 उदाहरण आपको स्वयं को इस प्रकार के इसके आगे ऐड करने, जोड़ने हैं। देखते हैं अपन अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय हमारे सामने आ रहा है लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे अपन? लेप प्रत्यय। जिस प्रकार से अपन ने कत्वा प्रत्यय पढ़ा उसी समान हम आज पढ़ते हैं लेप प्रत्यय। तो देखें लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय भी कत्वा के समान स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। तो जहाँ लेप कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पर लेप प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या रहेगा कि जब क्रिया अर्थात धातु से पहले, धातु से आगे क्या जुड़ते हैं? तो उपसर्ग। और जब धातु से आगे, जब क्रिया के आगे उपसर्ग जुड़े हुए हो, उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा। जहाँ पर उपसर्ग है तो वहाँ पर लेप है। जहाँ उपसर्ग जुड़े हुए नहीं होंगे वहाँ पर कौन से प्रत्यय जोड़े जाएंगे? कत्वा प्रत्यय जोड़े जाएंगे। बल्कि लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहाँ पर
लेप प्रत्यय को जोड़ा जाता है कत्वा के स्थान पर। लेप प्रत्यय का अर्थ भी कर या कर के अर्थ में ही होता है। दोनों प्रत्यय समान अर्थ प्रदान करने वाले हैं, सेम हैं। किसी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल एक परिवर्तन आपको याद रखना होगा, जहाँ धातु के आगे उपसर्ग है वहाँ पर लेप प्रत्यय को जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर उपसर्ग नहीं है वहाँ पर कत्वा प्रत्यय जुड़े हुए होंगे। अब देखते हैं लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय में क्या होता है? लेप प्रत्यय में से लेप प्रत्यय जो नाम है लयप, तो देखें इस लेप प्रत्यय में से पीछे के प का लोप हो जाता है। कत्वा में आगे का हो रहा था, लेप प्रत्यय में पीछे वाले प जो हलंत्यम है उस प का लोप होता है, और प का लोप हो जाने पर केवल आगे वाले ल का भी लोप हो रहा है, ल तथा प का लोप हो जाने पर केवल यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, आगे के ल का और पीछे के प का। ल या प, ल का और पीछे के प का लोप हो जाने पर केवल यह शेष बचता है। पीछे क्या शेष रहेगा? य। तो वहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय। अब हम देखते हैं लेप प्रत्यय से बने हुए रूप। तो देखिए लेप प्रत्यय, तो लेप प्रत्यय में भी अपने पढ़ा आगे क्या होगा? उपसर्ग। तो आगे क्या जुड़े हुए हैं? ये उपसर्ग। उपसर्ग कौन से हैं, क्या हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने हैं, उपसर्गों की संख्या 22 है, और इसकी क्या परिभाषाएं वगैरह हैं, सभी आपको मैंने अभी बताइए। ये धातुओं के आगे जुड़ते हैं। और अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था उपसर्ग प्रकरणम, उसमें भी आपको पूरा विस्तृत इसको बताया गया है। उपसर्ग जोड़ के उदाहरणों के माध्यम से भी हमने समझ रखा है। ये देखें धातु क्रियाओं के कहाँ जुड़ते हैं? आगे। पीछे क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय। तो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों मिलकर क्या बनेगा? प्रत्यय से बना हुआ रूप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो सम उपसर्ग अस धातु, जिसको भू भी कहते हैं, तो लय प्रत्यय के जोड़ने पर क्या बना? संभूय। पीछे क्या आ रहा है? य। अभी अपन ने पढ़ा है कि यह शेष रहता है, संभूय एकत्रित होकर। इसी प्रकार उपसर्ग क्रि धातु लय प्रत्यांत क्या बना? उपकृत्य, उपकार करके। प्रे उपसर्ग चल धातु लय प्रत्यय के योग में प्रचल्य, चलकर। वि उपसर्ग जी धातु लय प्रत्यय के योग से क्या बना है? विजित्य, जीतकर। वि क्या है? उपसर्ग लगा है। जी क्या है? धातु जीतना, लय प्रत्यय जुड़ा है, विजित्य पीछे क्या आया? यह शेष रहता है। आ उपसर्ग दा धातु लय प्रत्यय क्या बना? आदाय, यानी कि लेकर। इसी प्रकार देखें आ उपसर्ग दा धातु लय प्रत्यय के ऊपर आदाय, लेकर। और आ धातु आ उपसर्ग नि धातु लय प्रत्यय क्या बना? आनीय, लाकर। सम उपसर्ग आगे जुड़ा है। पठ धातु लय प्रत्यय के योग में क्या बना? सम पठय। स के बाद में पीछे म के स्थान पीछे क्या आ गया है? व्यंजन। तो व्यंजन आने पर स क्या है? स को बिंदी के अनुसार बन गया है। सम पठ्य, पढ़कर। सम बक्ष धातु भक्षण करना, खाना। लय प्रत्यय लगने पर सम उपसर्ग वृक्ष धातु लय प्रत्यांत सम भक्ष्य, खाकर। सम उपसर्ग रक्ष धातु रक्षा करना, लय प्रत्यय जोड़ने पर संरक्षा, रक्षा कर। वि उपसर्ग स्मृति धातु लय प्रत्यांत क्या बना? विस्मृत्य, भूल करके। अगला देखें वि उपसर्ग हंस धातु लय प्रत्यय क्या बना? विहस्य, यानी कि हंसकर या हंस कर के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हमने
दो प्रत्यय पढ़े। कौन कौन से पढ़ा? कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय, दोनों कौन से? कृत प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तवा शेष रहता है, जबकि उसके आगे उपसर्ग जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये इनकी क्या है? पहचान। इसी प्रकार लह प्रत्यय में क्या होता है? पीछे य होता है, आगे इसमें उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं। उपसर्ग जुड़े हुए होंगे, वहाँ पर लह प्रत्यय होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्यय प्रकरण भाग 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।